अगर आसमां की नुमाइशों में मुझे भी इज़्ने क़याम हो तो मैं मोतियों की दुकान से तेरी बालियाँ तेरे हार लूँ। ये मेरा ईद का ड्रेस और साथ एक्सेसरीज़ हैं। ये मैं हूँ और ये मैं ईद की नमाज़ अदा करके आई हूँ क्योंकि जाते हुए वीडियो शूट नहीं कर सकी, जल्दी थी। ये हम नमाज़ पढ़ के जब घर वापस आए हैं तब बनाई थी थोड़ी सी। उसके बाद ये जहाँ पे बकरे बाहर बंधे हुए थे वहाँ गई थी मैं थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा बकरों पर ना थोड़ा प्यार कराऊँ, क्योंकि ना कहते हैं कि जितने बाल आपके हाथ के नीचे आते हैं ना उनका आपको ना सवाब मिलता है। तो यहाँ पे ना मैं ना एक बकरे पहले मैंने ब्राउन को किया, फिर मैं इसको कर रही थी तो ब्राउन ना मेरे बाजू को ना मतलब काटने लगा था। तो मैंने कहा नेट फट जाए, फिर मैंने इसे थोड़ा साइड पे किया। तो फिर इनको मैंने प्यार किया, फिर मैं घर वापस आ गई थी। उसके बाद चलो मैं आपको ना अपनी ईद की शॉपिंग दिखाती हूँ। पहले ये मेरा ईद का आउटफिट है। इसकी डिटेल वीडियो मैंने ना अभी नहीं की, लेकिन जब करूँगी तो फिर मैं दिखाऊँगी। ये इसका बॉक्स ट्राउज़र है, ये इसका ड्रेस है, मतलब शर्ट है ये इसकी। उसके बाद ये मेरे शूज़ हैं। शूज़ पहने हुए बहुत अच्छे लगते हैं, गोल्डन और रेड में है ना। तो इसके बाद ये इसके साथ का सेम पाउच है। इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग की डिटेल वीडियो मैं जल्द शेयर करूँगी। इसके साथ का मास्क और ये परफ्यूम है। इसके परफ्यूम की ना फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है। ठीक है, ये ग्लासेस हैं। ग्लासेस मैंने और लेने थे लेकिन बस यही। फिर इसके बाद ये दोनों शेड जो ड्रेस में उसके साथ की नेल पॉलिश है मेरे पास। और ये जो एयरिंग्स है, एयरिंग्स पहनने में बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरे पास ना एक ग्रीन कलर के भी थे, लेकिन मुझे ये मैंने दोनों पहन के देखे, ये ज़्यादा अच्छे लगे थे। फिर मेरे पास ये लेंस हैं। तो ये पोनी है, अगर आपने पहननी हो तो पहन ले। ये थोड़ा सा बालों को कैच करने के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा क्लिप है। ये छोटा कैचर है। ये ब्रेसलेट है एक हैंड की। मुझे ना ज़्यादा ब्रेसलेट पसंद है। ये लाइट सा बैंगल बैंगल कह सकते हैं। ये रिंग्स हैं सारी। मैं ना ब्रेसलेट ज़्यादा पहनती हूँ, बाकी कंगन वगैरह कम पहनती हूँ। ये सारी रिंग्स वगैरह है मेरे पास। ये छल्ला स्टाइल में रिंग है। ये मेरे आउटफिट का कंप्लीट है, ईद की कंप्लीट मतलब हो। इस ड्रेस की डिटेल ना मैं जल्द शेयर करूँगी, मतलब डिटेल वीडियो। इसका नेक लाइन, इसका स्लीव्स, इसका दामन, पैचेस जो भी है ना उसकी मैं डिटेल वीडियो मतलब जल्द शेयर करूँगी। इसके बाद ना हमारे घर के पास नहीं था, ये दूर बकरे वहाँ पे बंधे हुए थे। तो मैं ना गेट से खड़े होके ना, तो गेट में जो जगह बचती है ना वहाँ से मैंने ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लिया है। वो उनको फिर गोश्त आ गया था घर में, मैंने उसको वॉश किया। मैं एक हाथ से वॉश कर रही थी लेकिन सही हो नहीं रहा था, फिर मैंने थोड़ा सा किया था। बाद में फिर मैंने ना खुद कैमरा साइड पे रख के फिर बाद में किया था। ठीक है, और मैं गोश्त की चर्बी ना साथ ऐड कर देती हूँ, इससे गोश्त बहुत मज़े का बनता है। ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी ना इसकी चर्बी ऐड कर लिया करें तो गोश्त ज़्यादा ये है कि जल्दी जम जाता है, लेकिन ज़्यादा मज़े का बनता है। यहाँ पे मैं लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना रही हूँ। तो कुछ लहसुन अदरक का बनाते हैं, मैं इसके साथ ही हरी मिर्च ऐड करती हूँ, वो भी इसका पेस्ट भी मैं साथ ही बनाती हूँ। और ये जो मिक्सी है ना, इसने तो मेरी ज़िंदगी इतनी आसान कर दी है ना जब से मैंने ये लिया। इसके बाद मैं हमेशा सारा काम इसी में करती हूँ। मैं एक बार में कर रही थी, लेकिन क्योंकि आज ना यहाँ पे स्विच अलग अलग किए हुए थे, तो फिर मैंने पहले ओवन का तारा, तो फिर मैंने ये लगाया। यहाँ पे मैंने ना पट्टी लगवा के ये स्विच बाद में लगवाया था। ये स्विच पहले का नहीं लगा हुआ था, तो ये बाद में लगवाया था। अगर आपने चटनी बनानी हो, कुछ भी बनाना हो ना, तो इस मिक्सी में बन जाता है। इसके बाद मैं जो गोश्त था उसके अंदर प्याज, टमाटर, और टमाटर को मैं हमेशा पील ऑफ करके डालती हूँ, या कभी कभी ऐसे भी होता है हाफ काट करके फेंक देना। फिर उसके अंदर जो होता है ना मतलब स्किन, बाद में जब वो थोड़ा सा बॉयल आ जाता है स्किन बाद में उतार लेनी, ऐसे भी हो जाता है। लेकिन मैं ज़्यादातर पहले पीलर से लेके उसकी जो टमाटर की स्किन होती है उसे ही पील ऑफ कर लेती हूँ, फिर उसके अंदर डालती हूँ। यहाँ पे मैं इसके अंदर कढ़ाई गोश्त के 2 डिब्बे ऐड कर दूँगी, और अगर मसाला कम पड़ेगा तो वो थोड़ा सा और डाल दूँगी, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी। बस यही 2 डब्बे में मैं एक हाथ से ये। अच्छा, मैं ना हैंड्स पे ना अपनी हैंड वाइटनिंग क्रीम जो मैंने बनाना, आप मेरे चैनल पे है हैंड वाइटनिंग क्रीम और फुट वाइटनिंग, वो वाली मैंने यूज़ की थी। इससे ना बहुत मतलब कम्प्लेक्शन को फ़र्क पड़ा था मेरे हैंड्स को और फीट को भी ना। लेकिन ये होती हैंड्स और फीट और नेक पे यूज़ कर सकते हैं, फेस पे आप ना इसको बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते। यहाँ पे मैं ना इनको ना एक हैंड से काटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ना कट नहीं हो रहे थे। तो फिर मैंने मोबाइल को साइड पे रखा, फिर मैंने काट के फिर अब मैं इसमें डाल रही हूँ। पहले मैं एक पैकेट डालूंगी, फिर मैं दूसरा पैकेट डालूंगी। ये जो हैंड वाइटनिंग क्रीम है ना, यकीन करें इसको 1 मंथ अगर आप लगा लें, आपकी शादी है या किसी कज़न की शादी है ना, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब मैं इसके अंदर दूसरा पैकेट डाल दूँगी। तो मुझे लगा था कि ना मैंने मिर्च ज़्यादा नहीं करनी थी, मुझे लगा था कि गोश्त के हिसाब से जो सॉल्ट है ना वो थोड़ा कम है सॉल्ट, और मैंने टर्मरिक इसके अंदर बाद में थोड़ी सी ऐड कर दी थी।
ये। और इसके बाद इसको मैंने ना पानी इसके अंदर ना ये जो काली मिर्च, अगर मैंने कहा था मिर्च कम हो गई तो काली मिर्च डालूँ, काली मिर्च मैंने ना इसके अंदर रखी होती है, ये ब्लैक पेपर। इसकी वजह ये है कि इसके अंदर ना इसकी फ्रेगरेंस भी सेम वैसी रहती है। और ना अगर आपके पास भी इसके तरह की कैल्शियम की डिब्बी कोई खाली है तो क्योंकि इसके अंदर ना हवा नहीं जाती ना, तो इसकी फ्रेगरेंस भी और इसका टेस्ट भी बिल्कुल सेम ही रहता है जो ब्लैक पेपर होता है। इसके बाद मैं इसका लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। मिक्सी को अभी मैं अच्छी तरह साफ़ नहीं करूँगी क्योंकि ज़्यादा लहसुन अदरक बनाने वाला है, वो बना के बाद में मैं एक दफ़ा ना इसको अच्छे से क्लीन करके, मतलब इसका जो अंदर पेस्ट वगैरह लगा हुआ है वो मैं उसके गोश्त के अंदर डाल दूँगी, ठीक है। इसके साथ ना थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ता है। ये जो मिक्सी है ना, इसके जैसे आपने घर में वैसे चटनी वगैरह बनाते हैं ना, उसके लिए भी बेस्ट है क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना पड़ता, जस्ट 2 सिप बहुत होते हैं। यहाँ पर मैंने ढक्कन रखा तो वहाँ पर ना लीड का वो बन गया है जो पेस्ट लगा था, तो मैंने कहा चलो पहले मिक्सी ऊपर फिट कर दूं, वो उतनी देर पेस्ट बनाना शुरू कर दे। तो उसके बाद क्योंकि ना लहसुन अदरक जो अदरक होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है ना, जिंजर, तो इस वजह से फिर ना ये पहले थोड़ा इसको हाथ रखना पड़ता है। वैसे अगर कोई सॉफ्ट चीज़ हो तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये 1 मिनट में आपको इतना फाइन पेस्ट बना देती है ना, बहुत ज़बरदस्त ये मशीन है, बहुत अच्छी है। 2 मशीनें ऐसी हैं कि फ़िलिप्स की मैंने और ली हुई है, तो वो और ये, इन दोनों ने मेरी किचन की लाइफ को बहुत ईजी कर दिया। इसके बाद ये हो गया इसका पेस्ट, इसको मैं डाल दूँगी। इस मशीन के साथ ना एक ये मिक्सी वाली है, ये वाली है चटनी जार है, एक इसके साथ मसाला जार है और एक इसके साथ जग मिला हुआ। यहाँ मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह इसका लीड लगा के शेक करके फिर इसके अंदर जो भी मसाला वगैरह लगा हुआ है ना वो अच्छी तरह से उतर जाएगा। फिर इसको मैं डाल दूँगी, इस तरह से शेक करूँगी और इसका जो भी मतलब लहसुन अदरक का पेस्ट लगा हुआ है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए, इसके अंदर डाल दूँगी। और ना जो ईद का गोश्त होता है ना, मैंने ये सुना है कि इसके अंदर ना पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना पड़ता। आज ईद का फर्स्ट डे है तो हमारे घर में आज 2 बकरे हुए हैं, तो कल को वो होगा जो गाय का हस्बैंड नहीं होता, बच्चा, हमारी पंजाबी ज़ुबान में उसे बच्चा बोलते हैं। हाँ, कल को हमारा बच्चा होगा, तो आज ये हुआ है। तो ब्लैक कलर का जो बकरा था वो मेरा था और दूसरा जो बकरा था वो मेरा नहीं था। तो ये हो गया है तकरीबन। ये मैंने इसको लिड लगा दी। इसके बाद इसको मैं आके वक्फे से चेक करती रहूँगी कि थोड़ा। इसके बाद मैं अपनी ज्वेलरी वगैरह उतार रही थी, रिंग्स वगैरह उतार रही थी, क्योंकि ना काम करते हुए मैंने सोचा कि पहले ज्वेलरी वगैरह उतार लूँ, शूज़ उतार के थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँ। तो यहाँ पे मैं बैंगल्स उतारने लगी थी। ऐसे मैंने जैसे ही बैंगल्स को खींचा ना, बैंगल्स दूर गिर गई। तो मैं देख रही थी कि किधर गई हैं, वो नीचे आके गिरी हुई थी। तो फिर मैंने वहाँ से, वैसे मैं बैंगल्स मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ना ईद की शॉपिंग में मैंने ना इस बार भी थोड़ी रहती थी, तो फिर मैंने कहा घर में ये पड़ी हैं तो यही पहन लेती हूँ, ठीक है। इयररिंग्स मुझे बहुत पसंद है, मतलब इस ड्रेस के साथ पहने हुए भी ना इयररिंग्स बहुत अच्छे लगे थे। हालांकि मैंने लिए एक और थे, वो ग्रीन थे, इससे छोटे से थे, छोटे छोटे ग्रीन कलर के थे, जैसा मेरा ड्रेस है ना। फिर इसके बाद मैंने शूज़ को उतारा है और शूज़ उतार के मैंने कहा चलो रिलैक्स होकर किचन का, क्योंकि खाना वगैरह बन जाएगा ना तो दोपहर को फिर शाम को कहीं जाना होगा तो फिर दोबारा से तैयारी करने पे। फिर मैंने इसके बाद सोचा था ये करके उसके बाद मैं अपना ड्रेस वगैरह भी थोड़ी देर तक चेंज कर लेती हूँ। इसके बाद ये मैंने अपना चेंज कर लिया है और फिर मैं दोबारा किचन में आ गई हूँ। आके मैंने मीट को चेक किया। ये मैं वॉशरूम में आ गई थी, मैंने कहा हैंड्स को अगर मिर्चें वगैरह लगी हुई थी तो अच्छी तरह से वॉश कराती। ये मैं हूँ और ये मेरे हाथ धोए जा रहे हैं। अच्छा, ये जो रैक है ना, बाथरूम रैक, इसके ऊपर शीशा लगा हुआ है और इसके अंदर जो भी सामान रखना हो ना आप इसके अंदर रख सकते हैं। इसकी स्लाइड्स हैं, मतलब एक स्लाइड इधर को हो जाती है, एक इधर को हो जाती है, जैसे अक्सर अलमारियों की नहीं होती, उसके अंदर जो मर्जी रख लें। ये मैं रूम में आई थी तो मैंने देखा कि मेरे बेटे का टैब चार्ज पे लगा हुआ था, मैंने कहा बैटरी फुल है तो चलो इसको ना उतार के रख दूँ। यहाँ पे मैंने चेक किया उसकी बैटरी जो है टैब की 100% थी, तो मैंने उतार दी, क्योंकि बैटरी फुल होने के बाद भी अगर आप इसको चार्ज करें तो बैटरी डैमेज होने का ख़तरा होता है। ये जो बेडशीट है ना, इसके ये जो 7 कुशन है ना, ये बहुत प्यारे लगते हैं। इसके ऊपर ना थोड़ा सा काम हुआ है, लेकिन ये बेडशीट जितनी बेडशीट है ना उससे सबसे अच्छी लगती हुई पहनी हुई ना। ये मेरा बेटा आ गया था, ये मेरे हस्बैंड का देखें तो सही, आराम से किधर फेंका हुआ है। इसको मैं एक साइड पर करके रख दूँगी, इस साइड पर। और इसके बाद ये इन्होंने ना सेम ड्रेस बनाए थे मेरे जैसे। ये इसके जो मेरे बेटे का ड्रेस है उसके ऊपर थोड़ी सी कढ़ाई हुई है, और जो हस्बैंड का उन्होंने नहीं की। वीडियो में ना थोड़ा शेड का फ़र्क आ रहा है, लेकिन ना रियल में शेड का फ़र्क नहीं है, तकरीबन सेम है। इसके बाद मैंने ये वाला जो सूट है मेरा, ये मैंने छोटी ईद पे पहना हुआ था। इसके बाद मैंने एक ड्रेस निकाला, मैंने कहा चलो ये पहनती हूँ। जब मैंने 1-2 मिनट के लिए सोचा, फिर मैं किचन में आ गई दोबारा।
किचन में आके ये वाला पता नहीं क्या गोश्त का सामान आया पड़ा था, वो देखा। फिर मैंने कहा चलो, मेरा बेटा कुछ मांग रहा था खाने को, मैंने कहा चलो मैं भी कुछ खा लेती हूँ, तुम्हें भी देती हूँ। मैं ना ये काट रही थी। कल मैंने ना फ़ोन किया, मैंने कहा आते हुए केक ले आना, तो कह रहे थे कि जो ना छोटा केक है वो भी फ्रेश बना पड़ा है, बाकी जो बड़े हैं वो कह रहे फ्रेश नहीं है। तो मैंने कहा फ्रेश लाइएगा जो भी मिले। तो ये मिल गया, हमारे खाने जितना है तो चलो मिल गया ना। फिर इसको मैं ना पहले तो नाइफ से काट रही थी, नहीं खुल रहा था, फिर मुझे हैंड से ही काटना पड़ा। फिर इसमें मैंने अपने बेटे को थोड़ा सा दिया। फिर मैं पहले प्लेट में रख के नहीं लगी, मैंने कहा खाना मुश्किल होगा, फिर मैंने बड़ी प्लेट में रख के दे दिया। ये वो अपना खाने के लिए लेके जा रहा था। ये शॉपर आ गए हैं जी, शॉपरों में डाल के गोश्त, तो जो जो करना है करें। इसके बाद मैंने कहा चलो किचन में तो आई हूँ, तो अपना जो मीट है उसको भी चेक करते जाऊँगी, टेंडर हो गया है या नहीं हो गया। मैंने ये थोड़ा सा केक लिया, जब तक वो नहीं बनता, गोश्त नहीं तैयार नहीं हो जाता, उसके बाद मैंने अपने लिए थोड़ा सा जूस निकाला है। मैंने कहा चलो थोड़ा 1 घंटा लग जाना है अभी खाना बिल्कुल रेडी होने में, थोड़ा सा रिलैक्स मैं भी हो जाऊँगी। और ये मैं जल्दी जल्दी से ख़त्म कर रही थी, वैसे जल्दी नहीं ख़त्म कर रही थी, लेकिन वीडियो को मैंने फास्ट किया है। मैंने वैसे सुकून से बैठ के खाया था, आराम से। मैंने कहा चलो उतनी देर कुछ खा लूँ आराम से सुकून से बैठ के। यहाँ पे मेरी वैसे ही चीज़ें पड़ी हुई हैं, अपनी ज्वेलरी है, मेरा दुपट्टा भी पास ही पड़ा हुआ है। मैं किचन में काम करते हूँ, मुझसे दुपट्टा लेके काम नहीं होता, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे फिर ये मेरा रूम नहीं है, ये एक और जगह है। यहाँ पे भी एक बेड रखा हुआ है, टीवी लाउंज की एक साइड पे एक जगह है, वहाँ पे भी बेड रखा हुआ है वहाँ पे। फिर मैं ये किचन में बर्तन लेके आ गई थी, मैंने कहा किचन में रख दूँ, वो नाइफ भी उधर ही पड़ा हुआ है। जितना अब ये है कि किचन का खाना हो के सारा सामान वगैरह सिमट के, खाना वगैरह खा के उसके बाद ही सारा होगा। ये बच्चा आ गया था कि गोश्त डाल दिया आंटी, तो मैंने कहा चलो तुम ना डालो, पहले इन्होंने कहते हैं ये वाला ख़त्म कर दें फिर और ले आते हैं, तो इसको मैंने कहा चलो तुम डालो। तो मैं वो डाल रहा था, उन्होंने, मैंने कहा था 3 पैकेट बना के दे दो, उन्होंने किसी घर दे के जाने थे। ये वो नीचे चला गया है। और ये मैं अपने शूज़ को मैंने कहा चलो शूज़ भी रूम में रख देती हूँ। ये देखें, कोई बच्चा लेट के खाता है, इसके काम चेक करें, इसने अपने साथ कार्टून लगा लेने होते हैं और ये लेट के खा रहा है। वैसे बचपन भी क्या बचपन होता है ना, अपनी ही मस्तियाँ होती हैं। मेरा बेटा प्रेप में पढ़ता है, मतलब इतना बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है, प्रेप में पढ़ता है, ठीक है। ये मैं इधर मैंने अपने मेरे बेटे का नाम हुमायल है, उसके भी शूज़ में एक साइड पे करके रखे। फिर मैंने कहा कि ये ड्रेस रहने देती हूँ, कोई और पहन लेती हूँ, क्योंकि ना मैंने ना ये सोचा कि ईद का दिन है, ना तो बिल्कुल सिंपल हो और ना ही मतलब ऐसा हो कि जिससे काम करने की मुश्किल हो। फिर मैंने इसको वापस रख दिया, मैंने कहा चलो कोई और देखती हूँ। ये मैंने वापस हैंग कर दिया उधर ही। और फिर मैंने ये निकाला, इसकी ना नेकलाइन अच्छी बनी हुई है, इसकी वीडियो भी इन दोनों ड्रेसेस की ना वीडियो डिटेल मेरे चैनल पे मौजूद है। इसको मैंने कहा लाइट सा प्रेस कर लूँ। ये ऑल ओवर प्रिंट में है ये वाला मेरा ड्रेस ना। इसकी जो नेकलाइन है ना, वहाँ पे बीड्स वगैरह बने हुए हैं, तो पहना हुआ अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो ये मैंने चेंज करके फिर दोबारा मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे सारा दिन बस ईद वाले दिन तो यही होता है कि चेक कर लें गोश्त बन गया, आटा गूंदने लगी हूँ। अच्छा, मैं ना आपको ना आटे की एक टिप देती हूँ। आपने ना ये, मैं ना एक हैंड से मोबाइल पकड़ा हुआ था और एक हैंड से कर रही थी, मुझसे ना अच्छे से हो नहीं रहा था। अच्छा, मैं आप लोगों को ना एक टिप दे देती हूँ। जब भी आपने आटा गूंदना, मतलब कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं कि उसका आटा बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत मज़े का होता है। आपने ना आटे को अच्छी तरह मिक्स करके ना इस तरह से 5-10 मिनट के लिए रख देना, कोई और काम करने लग जाए। जैसे मैंने इसको मिक्स करके 1-2 बार इसको अच्छी तरह करके ना, तो इसको रख दिया है। और इसके बाद मैंने कहा चलो मैं गोश्त वगैरह का काम देख लेती हूँ। 10 मिनट बाद जब इसमें ऑयल डाल के, मैंने कहा चलो मैं ना इसको साथ में ना भून लेती हूँ। और इसमें मैंने थोड़ा सा बाद में दही डाला था, ऑयल मुझे कम लगा था, तो मैंने कहा चलो ऑयल ना एक और पैकेट खोल लेती हूँ। अच्छा, इस तरह से आटे को रखे हुए जब 10 मिनट तक हो जाए, इसके बाद ना दोबारा आप इसको, वो जो हम जो कहते हैं कि आटे को गूंदना, दोबारा गूंदें, तो इसको डब्बे में डाल के फ्रिज में रखते, इतना सॉफ्ट होगा। इसके बाद मैंने ये डो बना लिया था, मैंने कहा साथ में जब तक ये गोश्त को मैं भून लूँगी उतनी देर में चलो मेरी रोटियाँ भी बन जाएंगी। और मैं ना वैसे ये मैं साथ साथ रोटियाँ भी बना रही थी। मुझे ना कुकिंग और स्टिचिंग बहुत कम लोगों की पसंद आती है, क्योंकि कुछ लोग अच्छा सफाई से काम नहीं करते ना। और ये मेरी रोटियाँ देखें माशाल्लाह। मुझे ना कुकिंग सच में अपनी कुकिंग बहुत पसंद है। और स्टिचिंग और कुकिंग 2 काम है जिसमें ना मेरा मतलब बहुत ज़्यादा नखरा होता है कि ये अच्छा होना चाहिए। और किचन में मेरी वो हालत हो गई थी कि मैं बता नहीं सकती। हमारे पाकिस्तान में तो नहीं, लेकिन मैंने ना दुबई में एक घर में ना किसी के घर लगा देखा था, वो क्या कहते हैं, वो एसी उनके किचन में लगा देखा था। और मेरा बेटा यहाँ पे आ गया था, कहता मम्मा बाबा कह रहे हैं कि तुम ना चीज़ें रखो, तो मम्मा ये मतलब घर का काम करती हैं। तो वो कह रहा मुझे गर्मी बहुत है। मुझे गुस्सा आ रहा था कि जो मैं सुबह से किचन में खड़ी हूँ। ये बाद मैंने किचन जो गोश्त था उसके शॉपर वगैरह बना के उसका काम भी कंप्लीट किया। जो इसके बाद मैंने अपना फेस वॉश किया, मेकअप अभी तक नहीं था। उसके बाद मैंने इसको सीरम
में अप्लाई किया। ये मैंने, मेरे पास अभी तक ये सीरम है, ये ख़त्म नहीं हुए तो मैं ये अप्लाई करूँ, जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो इसके बाद मैं कोई और सीरम अप्लाई करूँ। लेकिन ये है कि मुझे इनका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला है, तो मुझे अभी तक कोई और बाय करने की। इसके बाद हम सो गए थे, तो सोने के बाद दोबारा मैं उठी, बेडशीट सही की। एक तो सारा दिन काम करके वैसे ही थक गए थे, एक जब मैं किचन में आई तो मुझे ना इतना स्वेट हुई थी, जब कमरे में कमरा खोला ना तो वहाँ पे एसी ऑन, और इतना एकदम को ऐसे लगा जैसे बंदा जन्नत में आ गया है। तो इसके बाद खाना वगैरह खाया, तो मैंने बर्तन भी नहीं वॉश किए, मैंने वैसे ही रख दिए। मैंने कहा सो के उठ के वॉश करूँगी। तो इसके बाद मैं ये कमरे का मैंने कहा चलो अब सो के तकरीबन शाम को उठ गए, तो इसके बाद मैंने कहा चलो कमरे को थोड़ा सेट कर दो। बेडशीट अगर आपके कमरे की सेट हो ना तो लगता होता है जैसे आपका ना सारा कमरा सुलझा हुआ है। और लेकिन ये वाली जो बेडशीट है ना, ये बहुत जल्द उतर जाती है नीचे। ये सिर्फ मैं किसी इवेंट वगैरह पे या किसी गेस्ट ने आना हो तो ही डालती हूँ, लेकिन आम रूटीन में ना मैं इसको बेड पे, क्योंकि जब हम सोते हैं ना थोड़ा सा भी हो तो ये नीचे को ना सिरक जाती है। जैसे अब मैं पिलो रख रही हूँ ना, तो कभी तो पिलो ऐसा होता है कि हो जाते हैं सेट, और कभी ऐसा होता है कि रखते रहो नीचे को सिरकते जाते हैं, रखते रहो नीचे को आते जाते हैं। इसके बाद ये मेरे बेटे के हैं छोटे छोटे से, ये मैंने कहा चलो इधर इनको बिठा देती हूँ, यहाँ पे सामने बैठ के देखो। अच्छा, ये मेरा आपको मैं थोड़ा सा इधर से अपना रूम दिखाती हूँ। यहाँ पे इसकी वॉल पे इस तरह से हुआ है, और चलो मैं ना किसी दिन ना अपने रूम का ना मुकम्मल टूर आपको दिखाऊंगी, अभी तो नहीं, चलो फिर किसी दिन सही, ठीक है। ये मेरा जो फर्नीचर है ये वाइट कलर का है, इस तरह से करके रूम है मेरा, बस नॉर्मल है जैसे आम घरों के रूम होते हैं वैसे ही है। चलो इसके बाद ये कमरे का होगा था, मैंने कहा चलो अब बाहर देखती हूँ, बाहर का क्या करना है। दूसरी जगह का जो बेड है वहाँ पे, यहाँ पे मैंने ना साथ साथ ना ये 7 अप पी रही थी। 7 अप को ना मैंने ऊपर वाले फ्रिज के हिस्से में रख दिया, तो इतनी ज़्यादा ठंडी हो गई थी ना, और मुझे ना 7 अप पैसे ही अच्छी लगती है। ये मैं दूसरा देख रही थी, यहाँ पे मैं लोशन पड़ा हुआ है जो सुबह लगाया हुआ था, सुबह नहीं बल्कि दोपहर को शायद लगाया था, वो पड़ा हुआ था। मैंने कहा वो साइड पे रखती हूँ। यहाँ पे जाए नमाज पड़ा हुआ था, नमाज वगैरह पढ़ने के बाद उधर ही पड़ा था, वो उठाया। जो घर में यूज़ करने के लिए रफ कैचर पड़ा हुआ है वो, इसके बाद मैंने बेडशीट सही की, और कुशन का इसके बेडशीट के साथ ना 4 मतलब हैं जो होते हैं ना पिलो, लेकिन यहाँ पे ना 2 पे कवर चढ़ाए थे, टाइम नहीं था, 2 पे नहीं चढ़ाए, वो वैसे ही रखे हुए हैं। 2 जो कवर है ना, ये तो और डिज़ाइन में है ना, जो 2 कवर हैं वो सेम बेडशीट वाले डिज़ाइन के हैं, 2 इस तरह के लाइनिंग में है और 2 इसके साथ कुशन है। अच्छा, ये जो बेड है ना, इस बेड की मैं मज़े की चीज़ दिखाती हूँ, ये बहुत मज़े का। इसके अंदर ना ये ना स्पेस बनी हुई है, मतलब इसको स्लाइड करें ना, जैसे आपने अपने बेड की कोई भी चीज़ें रखनी। इस टाइम तो मैंने रफली अपने बेटे के कपड़े जो वो नहीं पहनता या कभी कभार पहनता वो रखे हुए, तो दोनों साइड को स्लाइड पे करें। इस बेड की डिटेल वीडियो भी मैं दूंगी। इसका जो मैंने इस बेड को मैंने दुबई में देखा था, लेकिन बनवाया इस तरह का दिखा के पाकिस्तान में था। ये शाम का टाइम हो गया था, यहाँ पे हम ना किसी के घर जाना था, तो मैं रेडी हो गई थी वहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि यही होता है कि चलो जहाँ भी जाना है शाम को जाएंगे। अच्छा, इस ड्रेस की डिटेल वीडियो मैं जल्द शेयर करूँगी, मुझे ना टाइम नहीं मिला था, बस इसलिए नहीं शेयर कर पाई। अच्छा, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।